नमस्कार। भारत जोड़ो न्याय यात्रा में एक खूबसूरती ये रहती है कि जहाँ जाओ वहाँ कोई अद्भुत व्यक्ति मिल जाता है। और आज सुखद संयोग रहा है कि मेरे पुराने दोस्त अखिल गोगोई इस देश में और पूरे प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश में भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ने वाले संग्रामी साथी, जिनकी एक पूरे प्रदेश में, आसाम में चारों तरफ एक धूम है। और जब कांग्रेस सरकार का भ्रष्टाचार था उसके खिलाफ लड़ने में भी सबसे आगे थे, तब कांग्रेस वाले डरा करते थे इनसे। और आजकल जब यहाँ सबसे बड़ा भ्रष्टाचार वाले लोग आ गए हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री, तो अब मुख्यमंत्री के खिलाफ सबसे बड़ा मोर्चा खोल के अखिल गोगोई यहाँ पे लगे हुए हैं। अब ये मुख्यमंत्री इनसे डरते हैं। असम में और पूरे देश में सबसे बड़े किसान आंदोलन की स्थापना करने वाले लोगों में से हैं। और यही नहीं, साथ में रचनात्मक कार्यक्रम भी करते हैं, कई तरह की चीज़ें करते हैं। तो आज अखिल गोगोई सुबह मिल गए, क्योंकि अब अखिल गोगोई एक औपचारिक रूप से राजनीतिक नेता भी हैं। राजनीतिक हमेशा ही थे, राजनीतिक विचारधारा के थे, लेकिन औपचारिक रूप से पार्टी नहीं थी। बाद में इन्होंने राइजौर दल, ये जो सीए प्रोटेस्ट हुआ, जिसमें आसाम में आपको याद होगा सीए प्रोटेस्ट जब पूरे देश में हुआ सीए के खिलाफ, तो सबसे पहला मोर्चा आसाम में खोला गया था और पहले जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया गया था वो अखिल गोगोई थे। और सरकार इतनी डरी हुई इनसे रहती थी कि एक केस से बाहर आए तो जेल में ही, वहीं पे फाटक पे ही दोबारा पकड़ के दूसरे केस में अंदर, फिर तीसरी बार अंदर। मैं इनसे मिलने जेल में भी गया था तब, फिर बाहर इनको अस्पताल में रखा गया, फिर मैं अस्पताल भी मिलने गया था वकील से। और बाद में आए और जेल में रहते हुए अखिल गोगोई एमएलए का चुनाव भी जीते, जो बहुत ही अद्भुत। एक जॉर्ज फर्नांडिस थे जो कि जेल में रहते हुए एमपी बने थे, अखिल गोगोई बने। और आज जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा आ रही थी तो राहुल गांधी ने ये जो असम के दूसरे जितने भी दल हैं, 12 दल हैं, उन सब के नेताओं को चाय के लिए आमंत्रित किया था। अखिल गोगोई वहाँ आए थे और खुल के बात हुई थी। आजकल अखिल एक बहुत महत्वपूर्ण यात्रा कर रहे हैं, गांव-गांव में यात्रा कर रहे हैं। साइकिल यात्रा है। जमीनी आदमी है, जमीन पर रहते हैं, हवाई चप्पल सचमुच पहनते हैं। ये वो हवाई जहाज वाला मामला नहीं है, इनका हवाई चप्पल वाला मामला है। और ये दिखाने के लिए नहीं, सचमुच इसी तरह से रहते हैं। तो हवाई आदमी नहीं है, जमीन पर रहते हैं और यात्रा कर रहे हैं। तो अखिल भाई, मैंने तो खूब भूमिका बना दी। मैं चाहता हूँ कि लोगों को इस माध्यम से, बाकी सब देश के लोग भी देख रहे हैं, और अब कल वहाँ पे अयोध्या में राम मंदिर का वो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। बीजेपी की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, पर जैसी भी हो, तो लोगों को लगता है कि अब तो कोई उम्मीद नहीं बची। आप ये आंदोलन चला रहे हैं, आपको क्या दिख रहा है? मैं गांव में देखता हूँ। गांव में बेसिकली साइकिल पे यात्रा कर रहे हैं? साइकिल पे बाईसाइकिल पे जब यात्रा करता हूँ, देखता हूँ कि लोगों के लिए ये धर्म कोई बात ही नहीं है। जो राम जन्मभूमि का बात बताता है, कल जो राम मंदिर बनाना है, ये राम मंदिर का कोई प्रभाव हम लोग का गांव में नहीं है। इससे गांव में इतना फायदा नहीं है। गांव में बीजेपी जो फायदा उठाता है यह है जो बेनिफिशियरी स्कीम से, जैसे असम में एक अरुणोदय बोल के हर महीना 1250 रुपीज़ करके एक महिला को देता है। अकाउंट ये बिल्कुल मध्य प्रदेश की लाडली बहन योजना जैसी एक योजना है, जिसमें 1250 रुपए महिला, हर महिला को नहीं देते, कुछ सेलेक्ट को देते हैं। अभी तक 29 लाख को दे रहे हैं। जी जी जी। 29 उसका ज्यादा असर है, राम से ज्यादा। ये तो माने वो गांव में सबसे बड़ा असर है ये अरुणोदय स्कीम का है। अरुणोदय स्कीम, और दूसरा है प्रधानमंत्री जो किसान योजना है, किसान निधि, जो 6000 रुपए साल का दिया जाता है। यही है। तो इसीलिए मेरा विचार में हम लोग का जो अल्टरनेटिव 2024 का जो नैरेटिव होना चाहिए, ये नैरेटिव हम लोग धर्मों का बहुत बात बोल के, तो